नाज़रीन, अमेरिका पर आखिरकार ये दिन भी आने थे। कौन से दिन आने थे, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको भी अमेरिका के ऊपर तरस आने लगे। यूरोप और अमेरिका के दरमियान मुआशी एतमाद की बुनियादें एक बार फिर हिलने लग गई हैं। यूरोपीय अक़वाम जिन्होंने तवील अरसे से अपने सोने के ज़खायर अमेरिका में रखे हुए थे, अब उन्हें वापस मंगवाने का फैसला कर रही हैं। और ये महज एक फाइनेंशियल स्टेप नहीं है, बल्कि इस बात का इशारा है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका की मालियाती पॉलिसीज पर एतमाद में कमी आ रही है। खासतौर पर ऐसे वक्त में जब अमेरिकी सियासत में डोनाल्ड ट्रंप जैसे रहनुमा दोबारा उभर रहे हों और ट्रंप के सख्त गिर मुआशी और खारजी फैसले यूरोप को यह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि अब अपने एसेट्स अमेरिका के बजाय खुद अपने कंट्रोल में रखना ज्यादा महफूज है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड और इटली जैसे ममालिक ने अमेरिका फेडरल रिजर्व से अपना सोना वापस मंगवाने की दरखास्त दे दी है। और कई दहाइयों से ये ममालिक अपने गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास रखे हुए थे, जिसे एक महफूज जगह समझा जाता था। ताहम ट्रंप की मुदाखलत पसंदाना जो पॉलिसीज हैं, जैसे फेडरल रिजर्व को सियासी असर रसूख के ताबे करना, तो फिर सोरज को इस बात ने यूरोप को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब वक्त आ रहा है कि माली खुद मुख्तारी की जानिब वापस जाया जाए। और इटली की तकरीबन 45% गोल्ड रिजर्व्स अमेरिका में रखे हुए हैं, जिन्हें अब वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह तुर्की ने भी तकरीबन 245 अरब डॉलर मालियत का सोना अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों से वापस इस्तांबुल मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया है। उधर अमेरिका और रशिया के दरमियान यूक्रेन के मामले पर कशीदगी भी बदस्तूर जारी है और रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 1 घंटा तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें यूक्रेन तनाज़ा पर बातचीत हुई। ट्रंप ने रिवायती अंदाज में जंगबंदी का मशवरा भी दिया, जिस पर पुतिन ने दो टोक जवाब दिया कि जब तक रशिया अपने टारगेट और अपने मकासद हासिल नहीं कर लेता, जंग का सिलसिला बंद नहीं होगा। अगरचे दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये छठा राब्ता था, लेकिन ना तो यूक्रेन को असले की फराहमी रोकने पर कोई ठोस बात हुई और ना ही आमने सामने मुलाकात के इम्कानात पर कोई गुफ्तगू सामने आई। और दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खजाना ने ईरानी तेल के नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां भी लगा दी हैं, जिनमें वो इदारे भी शामिल हैं जो मुबैना तौर पर हिजबुल्लाह के ज़ेर असर काम कर रहे हैं। और ये पाबंदियां दरअसल ईरान की इक्तिसादी सरगर्मियों को महदूद करने और हिजबुल्लाह के मालियाती निज़ाम को निशाना बनाने की एक कोशिश है। अमरीकी वजीर खजाना जो है, उनका कहना है कि तेहरान के माली ज़राए तक रसाई को महदूद करने के लिए ये इक़दाम जारी रहेंगे और मुतअद्दिद बहरी जहाज जो ईरानी तेल की खुफिया तरसील में मुलविस थे, उन पर भी अमरीकी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। और इस सूरत हाल पर ईरान ने सख्त रद्द अमल दिया है। और ईरानी वजीर खारजा जो है, वज़ार खारजा अब्बास इराक्ची, उसने जर्मन वजारत खारजा की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा कि ईरान ना तो एनपीटी से हटा है और ना ही IAEA से तावन मुअत्तल किया है उसने, बल्कि सिर्फ तरीकाकार मैकेनिज्म तब्दील कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमलों ने सफारती हल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और जर्मन वजारत खारजा ने ईरान से अपील की थी कि वो IAEA के साथ अपना मुकम्मल ताउन बहाल करे, लेकिन ईरान का मौक़िफ़ ये है कि वो पहले ही आलमी कवानीन के दायरे में रहते हुए अपने दिफाई मफाहमत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। ये तमाम वाक़यात इस बात का इशारा है कि दुनिया के ताकतवर ममालिक के दरमियान एतमाद की दीवारें कमजोर हो रही हैं। यूरोप अमेरिका से डिस्टेंस इख्तियार कर रहा है, रूसी किसी समझौते के मूड में नहीं है और ईरान अपने जौहरी हकूक पर सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए है। ऐसे में आलमी अमन और मुआशी तवाज़ुन किस डायरेक्शन जाएगा, ये सवाल आइंदा चंद महीनों में मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। आप क्या कहते हैं? क्या इससे भी बुरे दिन अमेरिका पे आए हैं या आएंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है।
ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.